नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव हुआ, बिना OTP के नहीं मिलेगा सामान, जानिए पूरी अपडेट। वुमेन्स डे पर SBI ने लाखों महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, अस्मिता योजना से बिना गारंटी मिलेगा कम ब्याज दर पर लोन, बताएंगे पूरी अपडेट। सरकार का महिलाओं को तोहफा 2500 रुपए महीना सहायता राशि को कैबिनेट की मंजूरी मिली। हरियाणा में छठी से 8वीं की परीक्षाओं की तिथियों में हुआ बदलाव, जानिए पूरी खबर। हरियाणा में पशुपालन पर मिलेगी अब 90% तक सब्सिडी, जानेंगे आवेदन का तरीका और जरूरी दस्तावेज। पानीपत के समालका स्थित चुलकाना धाम पर आज से फाल्गुनी सतरंगी मेले का होगा आगाज। मेले का आयोजन 9 से 11 मार्च तक होगा। हरियाणा सरकार के बजट से जुड़ी युवाओं की कई उम्मीदें, 16 लाख से ज्यादा युवाओं को CET परीक्षा का है इंतजार। और चैंपियंस ट्रॉफी में 9 मार्च रविवार यानी आज दोपहर 2:30 बजे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल में फाइनल मैच खेला जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ नजर आया। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कमजोर पड़ने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य के महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हालांकि रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है, जिससे कि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का आलम यह है कि दिन के समय धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 9 मार्च तक राज्य में मौसम परिवर्तनशील लेकिन शुष्क बना रहेगा। इस दौरान 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है और तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। महीने के आखिरी दिनों में ठंड का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। वायुसेना स्कूल फरीदाबाद द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। PRT के लिए 12वीं 50% तथा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर स्नातक 50% तथा BEd व 6 माह का ब्रिज कोर्स होना जरूरी है। वहीं नर्सरी प्राइमरी टीचर के लिए 12वीं पास तथा नर्सरी व प्री प्राइमरी डिप्लोमा या DLED पास होने चाहिए। वहीं स्पेशल एजुकेटर के लिए 12वीं पास व विशेष शिक्षा में डिप्लोमा यानी DED होनी चाहिए। वहीं स्पोर्ट्स एजुकेटर के लिए शारीरिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। हेल्पर के लिए साक्षर से लेकर 10वीं तक कोई भी योग्यता होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष और हेल्पर के लिए 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 मार्च है। हरियाणा सरकार द्वारा अब राशन वितरण प्रणाली में नया बदलाव किया गया है। अब 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP दिखाकर ही राशन लिया जा सकेगा। यह नई व्यवस्था गरीबों को हक हड़पने वाले भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम करेगी। सरकार ऐसी व्यवस्था पर भी विचार कर रही है कि सभी डिपो पर हर महीने 10 तारीख तक राशन उपलब्ध करवा दिया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए खाद्य महापूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि राशन डिपो पर इन सभी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों राज्य मंत्री द्वारा राशन डिपो पर CCTV कैमरे लगवाए जाने की भी घोषणा की गई थी, जिसके लिए जल्द टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। इन कैमरों को डिपो के बाहर लगाया जाएगा। डिपो के बाहर एक बोर्ड भी लगेगा, जिस पर विभाग का हेल्पलाइन नंबर और डिपो संचालक का फोन नंबर लिखा होगा, ताकि यदि उपभोक्ता को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वह उन नंबरों पर कॉल कर अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करवा पाए। वर्तमान में प्रति राशन कार्ड 11 किलो गेहूं, BPL कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 2 किलो गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बाजरा भी दिया जा रहा है। वहीं 13 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से चीनी और 20 रुपए प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाता है। अब सरकार गरीबों को नमक देने की योजना पर भी काम कर रही है। ज़ुप्पी पर लूडो खेलोगे तो मिलेगा धमाकेदार एंटरटेनमेंट और जीतने का मौका सिर्फ 2.5 मिनट के छोटे गेम में। अरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के बजट से हरियाणा के युवाओं ने अपने भविष्य से जुड़ी कई उम्मीदें लगा रखी हैं। प्रदेश के बजट से राज्य के युवा वर्ग को रोजगार, बेरोजगारों को भत्ते, सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET पास युवाओं को प्रति माह 9,000 रुपए मिलने व प्रदेश के 16 लाख से अधिक युवाओं को CET परीक्षा का इंतजार है। सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति करने का वादा पूरा होने पर युवाओं की नजर बनी हुई है। युवाओं का कहना है कि इस बार के बजट में युवा वर्ग के लिए विशेष पैकेज को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पढ़ लिख कर घर बैठे बेरोजगार
बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिले और राज्य से बेरोजगारी की समस्या कम हो। सरकार को सीईटी पास युवाओं को 9,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा करना चाहिए। वहीं राज्य में शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था शुरू करने की मांग की जा रही है, ताकि युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं मिलने पर स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन सके। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार को वन मित्र योजना की स्पीड तेज करने की भी आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को हरियाणा में पंचकुला स्थित रेड बिशप होटल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया। करनाल की समाजसेवी शांता रंगा को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 5 लाख रुपए कैश भी दिया गया। कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने मंत्री श्रुति चौधरी और आरती राव के साथ सेल्फी भी ली। पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को खेल क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाना था, लेकिन वे कार्यक्रम में नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत करनाल और अंबाला में लिंगानुपात में सुधार हुआ, तो वहीं करनाल का लिंगानुपात 908 से 926 पहुंच गया। अंबाला का लिंगानुपात 921 से 936 हो गया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने करनाल और अंबाला के डीसी को सम्मानित किया। साथ ही सीएम ने वर्चुअली महिलाओं और बेटियों से जुड़े 3 नए पोर्टल, चरखी दादरी में बाल विकास भवन और 44 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ भी किया। करनाल के इंद्री नई अनाज मंडी स्थित किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने सरकार पर मंडियों को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र द्वारा बनाई गई कृषि विपणन मंडी नीति दरअसल उन 3 कृषि कानूनों को नया रूप है जिन्हें किसानों के भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह नीति लागू हुई तो मंडियां खत्म हो जाएंगी और फसलों की खरीद व्यवस्था पूरी तरह से कॉर्पोरेट्स के हाथों में चली जाएगी। रतन मान ने कहा कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही मंडियों के जरिए फसल खरीदने की व्यवस्था है, लेकिन अगर यह नीति लागू हुई तो किसानों को अपनी फसल कारपोरेट खरीदारों के पास ले जानी पड़ेगी। कंपनियां तय करेंगी कि फसल खरीदनी है या फिर नहीं, किस रेट पर और कब खरीदनी है। इससे किसानों की आजीविका पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी और वे निजी कंपनियों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद किसान परिवार से आते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद है कि वे इस नीति को खारिज करेंगे और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को खारिज कर दिया है। अब हरियाणा सरकार के पास भी विधानसभा सत्र के दौरान इसे नकारने का सुनहरा मौका है। अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हरियाणा सरकार ने साल 2024 में हरियाणा पशु लोन योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पशुपालक विभिन्न पशुओं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और सुअर के लिए सब्सिडी युक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आप पशुपालक हैं तो इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों की आय को बढ़ाना है। सरकार ने इस योजना के तहत 25% से लेकर 90% तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान रखा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा पाएं। अनुसूचित जाति के पशुपालकों को इस योजना के तहत विशेष लाभ दिए गए हैं। यदि आप गाय या भैंस पर ऋण लेना चाहते हैं तो आपको 50% सब्सिडी प्राप्त होगी, तो वहीं भेड़, बकरी और सुअर पर ऋण लेने के लिए 90% तक की सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अनुसूचित जाति के पशुपालकों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा, तो वहीं सामान्य जाति के पशुपालकों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर पर ऋण लेने के लिए सामान्य जाति के लिए 25% सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत वे 4 से 10 पशुओं की डेयरी भी खोल सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक के पास कम से कम 4 पशु होने चाहिए और डेयरी के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक कॉपी, एनओसी, पैन कार्ड, शेड की फोटो और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज होने चाहिए। हरियाणा पशु लोन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन के बाद आपके दस्तावेजों की जाँच की जाएगी और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद लोन की राशि आपके बैंक खाते में सीधे जमा करवा दी जाएगी। हरियाणा में 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। व्यवस्थाएं पूरी न हो पाने के कारण पहली परीक्षा को 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अब जो परीक्षा 10 मार्च को होनी थी वह 25 मार्च को आयोजित करवाई जाएगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि स्कूलों और शिक्षा विभाग को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय मिल सके और परीक्षाओं का आयोजन बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने बताया कि 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों की 10 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 25 मार्च को होगी। प्रश्न पत्र के प्रकाशन और बाकी व्यवस्थाओं में पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण यह फैसला लिया गया है। अपडेट हुई डेट शीट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने देश भर की महिला उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अब महिलाओं को कम ब्याज दर के साथ बिना गारंटर का लोन दिया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एसबीआई ने इसे अस्मिता योजना नाम से पेश किया है। इसका मकसद महिलाओं को कम ब्याज दर वाले फंड का ऑप्शन प्रदान करना है। इस नई योजना को ऐसे समय में लॉन्च किया गया है जब ट्रांस यूनियन सिविल ने रिपोर्ट दी थी कि महिलाएं बिजनेस लोन लेने में कम इंटरेस्ट दिखाती है। इसके बजाय वे अपने आसपास के स्रोतों से उधार लेना पसंद करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं द्वारा लिए गए मात्र 3% लोन ही व्यवसाय के उद्देश्य से लिए गए थे। ऐसे में स्टेट बैंक द्वारा महिला दिवस के अवसर पर एसबीआई अस्मिता नाम की योजना लॉन्च करके महिलाओं को बड़ी राहत देने का काम किया गया है। इस नई योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को चलाने वाली महिलाओं को आसानी से कर्ज मिल पाएगा। इसके अलावा बैंक द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड को भी पेश किया गया है। इसे खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। ये योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की जरूरत को पूरा करने का काम करेंगी। हरियाणा के कैथल जिले के गांव कलासर की महिला किसान पूजा आर्या 4 एकड़ जमीन पर नेट फार्मिंग के जरिए खेती कर सालाना 25 से 35 लाख रुपए की आमदनी कर रही है। पूजा ने न केवल अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त किया बल्कि आसपास की महिलाओं के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है। एक समय ऐसा था जब उनका परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन आज अपनी लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने खुद को और अपने परिवार को मजबूत बना लिया है। साल 2019 में उन्होंने मजदूरी छोड़कर नेट फार्मिंग की शुरुआत की। पूजा बताती है कि शुरुआत में आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने सिर्फ एक नेट हाउस लगाया था, लेकिन आज उनके पास 3 नेट हाउस है, जिससे कि वे अच्छी कमाई कर रही है। उनके नेट हाउस में तैयार किया गया खीरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और आसपास की मंडियों में बिकने के लिए जाता है, जिसके लिए वे फोन पर ही आढ़तियों से बात करती है और फसल को मंडियों में भेज देती है। आढ़ती उनके खाते में ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर देते हैं। वे बताते हैं कि कृषि क्षेत्र में इस सफलता के लिए उन्हें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला स्तर पर कई बार सम्मान मिल चुका है। वे कहते हैं कि महिलाएं भी अपने परिवार को सशक्त बना सकती हैं, लेकिन उन्हें खुद को कामयाब बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यहाँ महिलाओं को 2500 रुपए महीना सहायता राशि मिलने की तस्वीर साफ हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली की बीजेपी सरकार ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख पर भी मुहर लग गई है। दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल मीटिंग में फैसला लिया गया है कि बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिले। सूत्रों की माने तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मंच से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक घोषणा होने के बाद ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी और इसी के साथ ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी। इसके लिए सरकार अलग से एक वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर सकती है। शर्तों की बात करें तो इस योजना में आवेदन करने के लिए पहली शर्त तो ये होगी कि आवेदक महिला दिल्ली की नागरिक होनी चाहिए। वह किसी भी तरह की सरकारी नौकरी या रिटायर्ड कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। महिला गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती हो। परिवार की सालाना आय की बात करें तो 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और वह पहले से किसी भी अन्य योजना का लाभ न उठा रही हो। खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पानीपत जिले के समालका स्थित चुलकाना धाम पर श्री श्याम बाबा मंदिर में फाल्गुनी सतरंगी मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुलकाना धाम में फाल्गुनी सतरंगी मेले का आयोजन आज यानी 9 तारीख से लेकर के 11 मार्च तक आयोजित होगा, जहां बाबा श्याम ने शीश का दान किया। मेले के आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यहाँ 250 पुलिस कर्मियों के अलावा 100 से अधिक निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती भी की जाएगी। पूरा मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। साथ ही इमरजेंसी स्थिति के लिए एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था भी की गई है। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए कोलकाता से फूल मंगवाए गए हैं। इस बार की आरती ढोल नगाड़ों की धुन पर होगी। रेलवे रोड से मंदिर तक के रास्तों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शौचालयों की व्यवस्था की गई है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस की राइडर टीम लगातार गश्त करेगी। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए गेट नंबर 1 और 3 का उपयोग करना होगा। चेहरे पर घूंघट, हाथ में लठ, ये नजारा रहा मथुरा के बरसाने में चल रही लठमार होली का। यहाँ शनिवार को 2 घंटे तक राधा बनी हुरियारिनों ने कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लठ बरसाए। हुरियारों ने भी गीत गाते हुए ढाल से अपना बचाव किया। होली खेलने के लिए ये हुरियारे भगवान कृष्ण के गांव नंदगांव से ढाल लेकर 50 किलोमीटर दूर बरसाना पहुंचे। लठमार होली के दौरान हेलीकॉप्टर से रंगीली गली के ऊपर फूल बरसाए गए। बरसाने की वर्ल्ड फेमस होली देखने के लिए देश विदेश से तकरीबन 10 लाख लोग मथुरा पहुंचे हुए हैं। बरसाने की गलियां एकदम फुल
रही, हर तरफ अबीर गुलाल उड़ता दिखाई दिया। बरसाने में भारी भीड़ को देखते हुए जगह जगह पुलिस तैनात रही। भीड़ को बांटने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। पुलिस वालों ने मचान बनाकर ऊंचाई से निगरानी की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत 53,749 पदों पर भर्ती होने जा रही है। हालांकि इससे पहले इस भर्ती के लिए सिर्फ 52,453 पद भरे जाने थे। इनमें से 48,199 पद नॉन टीएसपी और 5,550 पद टीएसपी क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन 21 मार्च से शुरू होगा। लास्ट डेट 19 अप्रैल 2025 रहेगी। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली है। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 28 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 85,056 रुपए था, जो कि 1,003 रुपए अब बढ़कर 86,059 रुपए पर पहुंच चुका है। चांदी के दाम भी 3,244 रुपए बढ़कर 96,724 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। पिछले कारोबारी दिन यानी 28 फरवरी को ये 93,480 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,050 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,310 रुपए है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।